नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं एंड किस तरीके से हम लोग प्लेस वैल्यू सिस्टम को यूज़ करके एक नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करेंगे। बस एक चीज़ याद रखनी है आपको स्टार्ट करना है फ्रॉम दी राइट साइड से, राइट। तो हम क्या करने वाले हैं, हम प्लेस वैल्यू सिस्टम को यूज़ करने वाले हैं ताकि हम एक नंबर को रिप्रेजेंट कर सकें। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है, आपको हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करना है। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर सपोज हमने लिया है दिस इज़ 9638, राइट। तो अभी मैंने आपको एक चीज़ क्या बताई थी कि हमको फर्स्टली क्या यूज़ करना है, एक प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो सबसे पहले 9600, ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है जिसमें आपको ये क्या है, ये एक न्यूमरल है, यानी कि ये एक न्यूमरल है। इस न्यूमरल को हम क्या करने वाले हैं, प्लेस वैल्यू सिस्टम में सबसे पहले रखना सीखेंगे। तो सबसे पहली एक चीज़ है कि प्लेस वैल्यू सिस्टम कैसे बनती है। तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है ये बॉक्स को बनाना, राइट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप पहले क्या करेंगे, एक प्लेस वैल्यू सिस्टम के लिए एक बॉक्स बनाना सीखेंगे। ओके, सबसे पहले आप यहाँ पे वैल्यू डालेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख, राइट। ये पूरा सेशन आपका वंस में काउंट होगा, ये पूरा सेशन आपका थाउजेंड्स में काउंट होगा, ये पूरा लाख में। आप ये नंबर लिखने से पहले आपको सबसे पहले ये बॉक्स फिल करना है। ये आप बॉक्स बनाएंगे, किस तरीके से बनाना है स्टार्ट मैंने बता दिया है। हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करना है, सीधे हाथ की तरफ से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले वंस लिखेंगे, देन टेंस लिखेंगे, देन 100 लिखेंगे, देन 1000, देन 10,000, देन लाख एंड 10 लाख। अब हमारा क्वेश्चन ये है, इस वैल्यूज़ को हमको कहाँ रखना है, इस नंबर वैल्यू सिस्टम में रखना है। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, राइट। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। तो सबसे पहले आप 8 को क्या बोला था, राइट साइड से स्टार्ट करना है। तो यहाँ से हम लोग राइट साइड से 8 की वैल्यू कहाँ रखेंगे, वंस में, 3 की वैल्यू कहाँ रखेंगे, टेंस में, 6 की वैल्यू यहाँ पे और 9 की वैल्यू यहाँ पे। यानी कि राइट साइड से स्टार्ट करके यहाँ पे वैल्यू भी हमको इस तरीके से रखनी है। अब एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में आपको जब भी ऐसा न्यूमरल दिया जाएगा, ध्यान रखिए ये न्यूमरल आपको दिया गया है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये पूरा का पूरा प्लेस वैल्यू सिस्टम बनाना है। उसके बाद राइट साइड से आपको डिजिट्स लिखना स्टार्ट करना है। जैसे कि 8 यहाँ लिखा, 3 यहाँ लिखा, 6 यहाँ लिखा एंड 9 यहाँ लिखा, यानी कि पीछे से वैल्यू लिखना स्टार्ट करना है। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, अब आप इसको लिखेंगे वर्ड फॉर्म में कि किस तरीके से इस न्यूमरल को हम वर्ड फॉर्म में कहेंगे, क्या लिखेंगे। अब इस न्यूमरल को तो दे दिया, इस क्वेश्चन को हमको वर्ड फॉर्म में लिखना है। तो वर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए समझिएगा, इसी की हेल्प से आप इसको वर्ड फॉर्म में लिखेंगे। अब इसको अच्छे से लिखने के बाद आपने लिख दिया कि 1000 के नीचे आपका 9 आ रहा है, 100 के नीचे 6 आ रहा है, 10 के नीचे 3 आ रहा है, 1 के नीचे आ रहा है। अब इसको पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ना सीखना है। तो इसको हम बोलेंगे 9638। हमेशा ध्यान रखिएगा 3 जो है वो टेंस के ऊपर आ रहा है, तो इसको हमेशा क्या करेंगे, हम कैसे बोलेंगे 38, करेक्ट। वापस से समझिएगा 9 कैसे इसको वर्ड फॉर्म में लिखेंगे। अब इस पूरी प्लेस वैल्यू सिस्टम को यूज़ करते हुए इनको वर्ड फॉर्म में लिखना है। तो इसको हम लिखेंगे 9638, करेक्ट। तो वर्ड फॉर्म में हमारा ये जो न्यूमरल है 9638 हुआ। तो इसके वर्ड फॉर्म में लिखने की क्या हो जाएगा, पढ़ने का तरीका, अगर आपको ये पढ़ना यहाँ से आ गया तो आप इसको ऑटोमेटिकली इस तरीके से लिख सकते हैं। तो न्यूमरल को किस तरीके से वर्ड फॉर्म में लिखते हैं, क्लियर है। नाउ अब अगर क्वेश्चन आता है, एक तो हो गया इस न्यूमरल को वर्ड फॉर्म में लिखना, दूसरा होता है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना। तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि इस न्यूमरल को आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो किस तरीके से लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में, राइट। अब 9000, तो 9 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। तो 1000 आपको पता है, 1000 माने क्या, कितने ज़ीरो आते हैं, 3 0 एंड 1। तो 9 किसकी प्लेस पे था, 1000 की प्लेस पे था, राइट। तो इसको हम लिखेंगे 9 × 1000 प्लस क्या करेंगे 6 × 100 प्लस 3 × 10 एंड 8 × 1। यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना बड़ा ही सिंपल है। जो इनकी प्लेस वैल्यू आपने यहाँ पे लिखी है, राइट, 9638 जो प्लेस वैल्यू लिखी है, उसी को आपको क्या करना था, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना था। तो वर्ड फॉर्म में समझ में आ गया। वर्ड फॉर्म में अगर इसको लिखना है तो भी आपको इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो भी इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, राइट। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में समझ में आ गया कि 9000 है तो 9 × 1000 प्लस
6 इंटू 100 प्लस 3 इंटू, अब ये टेंस की प्लेस क्या होती है, 10 होता है, तो 3 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1। आप देख रहे हो इस तरीके से आपने इसको पूरा का पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। यहाँ तक हमने सीखा कि किस तरीके से एक न्यूमरल को हम उसके वर्ड फॉर्म में और एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लेस वैल्यू सिस्टम। एंड सेकेंड चीज़ क्या थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट साइड से आपको लिखना स्टार्ट करना है।